नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के पर्याय सेंट्रल पब्लिक एकेडमी यानी CPA समूह ने आज सहीद्वारा रेनॉल्ट एजेंसी के पीछे स्थित अपने नवनिर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का भव्य उद्घाटन किया। गोरखपुर में वर्ष 2014 से शहीदद्वारा में सफलतापूर्वक संचालित यह प्रतिष्ठित संस्थान अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास, पशुधन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री संजय निषाद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने फीता काटकर विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नए स्कूल भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने CPA के एक नए प्रयास की सराहना की और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मंत्री श्री संजय निषाद ने CPA की शिक्षा के क्षेत्र में 3 दशकों के अनुभव की प्रशंसा की और नए परिसर के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि CPA हमेशा से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने शिक्षा के अधिकार पर बल देते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पित है। CPA समूह के चेयरमैन अभिमन्यु दुबे और ग्रुप हेड कौस्तुभ प्रकाश ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि नया परिसर छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें विशाल और हवादार कक्षाएं, आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, एक समृद्ध पुस्तकालय, कला और संगीत कक्ष और एक बड़ा खेल का मैदान शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इंडोर गेम्स और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और योग्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। श्री कौस्तुभ प्रकाश ने बताया कि CPA का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा शिक्षाप्रद माहौल प्रदान करना है जो उन्हें न केवल अकादमिक रूप से मजबूत बनाए, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। सेंट्रल पब्लिक एकेडमी, जो CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित नर्सरी से 12वीं कक्षा तथा की शिक्षा प्रदान करता है, अपने नए परिसर में प्रवेश के लिए तैयार है। शिक्षक अभिभावक स्कूल की वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया और सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में आप समझ सकते हैं। देखो होता क्या है कि लोगों को उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं हैं। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात की थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार, रेल केंद्र का होता है, वहाँ CRPF आती, RPF आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोल रहे थे तो ठीक था, सीधे गोली मारना धड़ 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 धड़। ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे, भाई आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहाँ भी आदमी अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए।
न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हो, अब अगर आप जो है वहाँ किसी के दबाव में आके, जो पढ़ रहे बच्चे दूर हैं, वहाँ शामिल भी नहीं है, गांव भर को तांडव मचाओगे तो गलत बात है। जो अपराधी है उसको सजा मिले, मैं तो जगह है ना। लेकिन सबको अपराधी बना लीजिए, पढ़े लिखे बच्चों को। अब एक बार डाल देंगे नाम तो 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा, तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर अभी वो नहीं समझ, वो समझ रहे हैं बस सीधे साधे निषाद हैं। सीधे साधे कहाँ है? मार्शल कौम अंग्रेजों ने तो डिग्री दे रखा है कि देश को आज़ाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आत्मरक्षा के लिए तो खड़ा है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा अभी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। अब समझ सकते हैं ना, ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं। इसके मतलब दोषी क्यों बनाए भाई? इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और अपराध पर नियंत्रण करें। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था, और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं। लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से वर्तमान राजनीति चल रही है, विपक्ष लगातार हमला करता, चाहे वो अपराध की बात हो, अपने कार्यकाल की बात करता है कि मेरे कार्यकाल में था, और जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है। उनके कार्यकाल में कौन थे? उनके कार्यकाल के जितने लोग थे वो जहाँ जाने वाले थे वहाँ चले गए, जो ऊपर जाने वाले थे ऊपर चले गए, और जो है जेल जाने वाले थे जेल चले गए, और जो उत्तर प्रदेश भागने वाले थे उत्तर प्रदेश भाग के चले गए। आज के दिन में उनके समय दंगा फसाद, मुसलमान हिंदू राइट होता था, महीने महीने दुकान बंद रहती थी, गरीब खाने में न मरता था, जल जाता था। आज योगी जी की देन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। मोदी जी 2-4% ऐसे हैं जो अंदर से हाथी शकील हैं, उनकी आत्मा है, और मौका पाते हुए आस्तीन के सांप जैसे डसते हैं, हाँ, बाकी ऊपर से कमल। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो वोट खराब करते हैं, वो माहौल खराब करते हैं, वो विपक्ष को मौका देते हैं बोलने के लिए, और नहीं तो सब ठीक चल रहा है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल अकेडमी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है शहीद द्वारा रेनॉल्ट एजेंसी के पीछे, और यहाँ हमने अपनी नई बिल्डिंग को स्थानांतरित यानी शिफ्ट किया हुआ। ये सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त K-12 स्कूल है, नर्सरी टिल 12th, wherein we are giving a very highest quality education to every child। आपको मैं बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि CPA ग्रुप का इतिहास 30 साल से भी ज़्यादा का है, जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा सफल छात्र जो एलिमनाई हमारे हो चुके हैं, गोरखपुर, चौरी चौरा, बलिया, आजमगढ़ सब मिला के, और ना जाने कितने हज़ारों IAS, PCS, IITN, डॉक्टर, ना जाने कितने हमारे बच्चे हुए हैं। बहुत सफल एल्यूमिनाई ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम यही आशा करते हैं, वी रियली थिंक कि आजमगढ़ ब्रांच से वी आर गोइंग टू अचीव अ ग्रेटर हाइट, एंड वेरी सून इन द कमिंग 3-4 years वी आर गोइंग टू अचीव द रैंक 1 CBSE बेस्ट CBSE स्कूल in Azamgarh। We are only on the way। We are ISO certified institution, और हमें आजमगढ़ का सबसे तेजी से बढ़ता CBSE स्कूल का भी खिताब मिला है। तो हमें बहुत आशा करते हैं, बहुत उम्मीद है कि हम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। आजमगढ़ में तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन ये CPA खोलने का क्या उद्देश्य रहा है, और क्या डिफरेंस रहेगा लोगों की अपेक्षा इसमें? देखिए, CPA सिर्फ शिक्षा नहीं देता है। CPA का एक मोटो शुरू से रहा है कि CPA का आधार शिक्षा विद संस्कार। ये हमारे चेयरमैन सर का एक शुरुआत से एक मोटो रहा है कि हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते हैं, हम संस्कार देते हैं, वैल्यू बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब यही था कि हम शिक्षा के साथ संस्कार, वैल्यूज और हमारे कल्चर को भी लेके चलते हैं। ओके, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने अपने द्वारा विद्यालय का उद्घाटन किया। आज जो हमने ये एक सपना दिमाग में बनाया था कि आजमगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक जन जन तक जो हमारी जो कल्पना है, जो सोच है कि हर उस परिवार से उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जो गार्जियन एक सपना देखता है।
विभिन्न तरह के बच्चों के विचार होते हैं, विभिन्न तरह की सोच होती है। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। विभिन्न क्षेत्रों में कोई बच्चा प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई बच्चा जुडिशियल क्षेत्र में जाना चाहता है। हमारी ये पूरा 100% हमारा प्रयास होगा कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमारा पूरा 100% ये प्रयास होगा कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसकी सारी सुविधाओं को देने का पूरा प्रयास होगा और उनको अंतिम पावदान तक ले जाने का प्रयास होगा। पहला हमारा प्रयास ये होगा, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है, कुछ गरीब परिवार के ऐसे बच्चे हैं जो वह यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता है लेकिन वह आरटीई के तहत वह सुविधा लेते हैं, जबकि उनको सुविधा नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को सुविधा चाहिए जो वास्तव में उसके लिए उनकी वह उसके पात्र है, वह उसके योग्य हैं। ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि यदि उनके बारे में पूरी हिस्ट्री हमें मालूम हो जाए तो उनको आगे भी मदद करेंगे और चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उसकी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और हर गांव से ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, क्या कंडीशन होगी जो गरीब तबके के चिन्हित किए जाएंगे कि ये लोग गरीब तबके से जाते हैं, उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए? उनके लिए क्राइटेरिया जो है, जो बीएससी से लेटर आते हैं तो उनकी आय प्रमाण पत्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवा करके वो दे देते हैं और वहाँ से स्वीकृति करा लेते हैं। उसकी हम जांच करवाएंगे। यदि कहीं से ऐसा कुछ डाउटफुल होता है तो उसकी जांच करा करके जो उसका पात्र होगा उसकी सुविधा देंगे। ऐसे लोगों को मदद करेंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे।